नमस्कार मित्रों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस कार्यक्रम में स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीवित वचन का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। हम सब मनुष्य परमेश्वर की अद्भुत रचना है। उसने जो कुछ इस जगत में बनाया सब मनुष्यों के लिए बनाया, आपके लिए और मेरे लिए। इस संसार में वह अगर किसी से बर्ताव करना चाहता है, संबंध रखना चाहता है, तो केवल हमारे साथ। परमेश्वर आपके जीवन के बारे में चिंता करता है, चाहे आप इसे समझें या ना समझें, माने या ना माने। इसलिए उसने आपको आज के दिन तक जीवितों के बीच में रखा है और इस कार्यक्रम में आज शामिल किया है। अन्यथा मनुष्य का जीवन है ही क्या? हम आज हैं, हम कल के बारे में नहीं जानते कि रहेंगे या नहीं रहेंगे, और इस जीवन के समाप्त होने पर हम कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में या नरक में, कोई नहीं जानता। मृत्यु जीवन की एक सच्चाई है, लेकिन इस अनिश्चितता के कारण कोई भी मृत्यु का सामना करने को तैयार नहीं होता। लोग संसार में नाना प्रकार के कामों के लिए तैयार हैं, लोग विवाह के लिए तैयार हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन एक निश्चित बात के लिए कोई तैयार नहीं है, और वह है अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। आप किसे चुनना चाहते हैं, अनंत जीवन को या अनंत मृत्यु को? अनंत जीवन केवल यीशु में है। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, वह सदा काल के लिए है। वह मृत्यु के बाद दो में से किसी एक स्थान में होगा, या तो स्वर्ग में या नरक में। पाप ने मनुष्य को स्वर्ग से सदा काल के लिए दूर कर दिया है, लेकिन वह मृत्यु से भयभीत होता है। लेकिन मनुष्य में एक है जो मृत्यु से पार होकर जीवन को प्राप्त किया है और हर बात में उत्तम है, और उसका नाम है यीशु। उसके प्रकट होने तक बाइबल उसी के बारे में चर्चा करती है और जो व्यवस्था और विधियों थी उसको प्रतिबंधित करती है। वह हमें सर्वशक्तिमान के पास जाने के योग्य बनाती है। क्या हमें उसकी सेवा और आराधना नहीं करनी चाहिए दोस्तों? यदि आप उसके द्वारा प्राप्त होने वाले अवसरों को जानेंगे तो आप उसकी आराधना करने से अपने आप को कभी रोक नहीं पाएंगे। आइए देखें कि हमारे लिए वह कैसा उत्तम याजक है जो प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए आज आप हमारे साथ बाइबल में से निकालें इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसके 6 से 10 पद, और यहाँ से हम आज अपने अध्ययन को करने जा रहे हैं। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अपने अध्ययन को कर रहे हैं, तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। यद्यपि याजक उस तंबू में नियमित रूप से जाते थे, परंतु वे कार्य को पूरा नहीं कर पाए। मेरे विचार में दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष तंबू में एक ही कार्य करना उनके लिए भी अत्यधिक उबाऊ कार्य हो गया था। इसका अर्थ यह था कि उनका कार्य अपूर्ण था। परंतु हम देखेंगे कि प्रभु यीशु एक ही बार पवित्र स्थान में गया, क्योंकि एक बार वहां जाना तो उसके लिए आवश्यक था। लिखा है सेवा के कार्य संपन्न करते थे, अर्थात परमेश्वर की आराधना करते थे। यह परम लक्ष्य था कि परमेश्वर की प्रजा उसकी उपासना करे। मेरे मित्रों, यह सच्ची उपासना के विषय कहा गया है। रविवारीय आराधना नहीं, जिसमें एक आराधना विधि का पालन किया जाता है। सच्ची उपासना आराधना में हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में आते हैं कि उसे सराहें। आराधना का अर्थ है कि किसी को उसकी योग्यता के अनुरूप कुछ अर्पित करना। प्रभु यीशु हमारे द्वारा उसकी स्तुति और सराहना के योग्य हैं। यह उपासना है और इससे आराधना उत्पन्न होती है। निर्जन में परीक्षा के समय प्रभु यीशु ने शैतान से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 10 पद में
लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ध्यान दें, यदि आराधक सच्ची आराधना करता है तो आपको उसे प्रेरित एवं उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः पासवान उपासकों को उत्तेजित करने में बहुत समय गंवाते हैं। उन्हें दान देने के लिए बाध्य करना, शिक्षा देना, गाने के लिए प्रोत्साहित करना आदि। परंतु सच्ची उपासना से स्वतः ही आराधना प्रवाहित होती है। ऐसी उपासना केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है। मेरे मित्रों, तंबू की सेवाओं के माध्यम से लोग वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते थे। केवल महायाजक ही पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब वह प्रायश्चित के दिन के विषय में चर्चा करेगा। यह इस्राएल राष्ट्र के जीवन का एक महान दिन था। एक दिन राष्ट्र की ओर से महायाजक परम पवित्र स्थान में जाता था और उसके इस कार्य के द्वारा इस्राएल एक और वर्ष के लिए परमेश्वर द्वारा ग्रहण किया जाता था। हमारा महायाजक परम पवित्र स्थान में अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर चुका है और वहीं है। वह बाहर नहीं आया है। जब तक हम संसार में हैं वह वहीं रहेगा। जब वह बाहर आएगा तब वह अपने लोगों के लिए आएगा, क्योंकि हम उसकी अर्थात मसीह की देह हैं। मित्रों, इसका उद्देश्य है कि हमारे मन में प्रभु यीशु की उपस्थिति को यथार्थ रूप प्रदान करें। क्या आपने उसके साथ आज का दिन आरंभ किया है? यह एक व्यस्त संसार है जिसके पास प्रभु यीशु के लिए समय नहीं है। क्या इस दिन की व्यस्तता में वह आपके साथ है? क्या आपने उसकी उपासना की है? उसकी उपासना में हमें आराधना में उपस्थित होकर स्तुति गान नहीं गाना है। इस पत्री का लेखक हमें इसके लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना चाहिए, उसकी उपासना करना है। यह हमारे विकास के लिए आवश्यक है। परंतु हम कहीं भी उसकी उपासना कर सकते हैं, खेत में, मार्ग में, कार्यालय में, कक्षा में, कहीं भी। मेरे मित्रों, आप कहीं भी उसकी उपासना कर सकते हैं। हमें उसके पवित्र नाम की स्तुति और सराहना में अपना मन लगा देना है। हमारा महायाजक हमारे लिए आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में है, प्रतिदिन वहां रहता है। अतः आप देख सकते हैं कि मंदिर के याजक की तुलना में वह कैसा महान है, क्योंकि मंदिर का याजक तो वर्ष में एक बार ही परम पवित्र स्थान में जाता था। वह वहीं उपस्थित नहीं रहता था। सच तो यह है कि वह बाहर आने में शीघ्रता करता था। प्रथाओं के अनुसार उसे रस्सी से बांधा जाता था कि यदि वह किसी चूक के कारण मार डाला जाए तो उसे बाहर खींचा जा सके, फिर एक नया महायाजक ठहराया जाए। उस आश्चर्य और महिमा को देखें। हमारा महायाजक हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में गया और वहीं रहता है। आज भी वह वहां है। किसी ने इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 24 पद का अनुवाद इस प्रकार किया है, प्रभु यीशु हाथों द्वारा बनाए गए पवित्र स्थान में नहीं गया, जो वास्तविक का प्रतिरूप था, परंतु स्वर्ग में ही गया कि हमारे लिए परमेश्वर के चेहरे के सम्मुख उपस्थित हो। मूसा ने परमेश्वर का चेहरा देखना चाहा, परंतु उससे कहा गया कि परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता, परंतु
हमारा महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर गया। मेरे मित्रों, हम आराधना विधियों द्वारा उसकी उपासना नहीं कर सकते या एक सुंदर सी वेदी बनाकर नहीं कर सकते। एक बार मैं अपने एक मित्र पासवान के आराधना में था। मैंने उससे पूछा कि उसने प्रभु भोज की मेज पर क्रूस क्यों रखा है। उसने कहा, वही नहीं, आपने मोमबत्तियां नहीं देखी। उसकी मेज के कोनों पर मोमबत्तियां भी थीं, जिन पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। उसने कहा कि वे कलीसिया की आराधना में सहायक हैं। सामरी स्त्री ने कुएं पर यीशु से पूछा था कि आराधना कहाँ करनी चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 पद में यीशु का उत्तर है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। एक और पासवान है, और जिसने अपनी आराधना में 7 मोमबत्तियों का दीपदान रखा है। उसका मानना है कि वह यहूदियों के प्रति आभारी बनाता है। आराधनालयों में यह सब देखने का अर्थ है कि हम सच्ची आराधना नहीं करते हैं। काश हम उसकी उपस्थिति में आकर उसकी सुखदायी सुगंध को सूंघ पाएं, हमारी नाक से नहीं, हमारे प्राण और मन मस्तिष्क द्वारा, कि हम उसके वचन की ज्योति में चलें और हमारे जीवन में दैनिक सहायता प्रकट हो। मेरे मित्रों, हमें दूध की बोतल छोड़कर वचन के ठोस आहार को खाना है। हमें स्वर्ग में सेवारत हमारे महायाजक की उपस्थिति में आना है। हमें आज उसकी उपासना करनी है। हमें जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति में आना है, जो हमारा महायाजक है और सांसारिक तंबू से कहीं अधिक उत्तम स्वर्गिक परम पवित्र स्थान में हमारे लिए आज भी सेवा करता है। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने का मार्ग अभी तक तैयार नहीं था। यह सब उसका प्रतीक था। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। लिखा है, जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, अर्थात आराधक सिद्ध नहीं होंगे। मेरे मित्रों, तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग 3 प्रवेश द्वारों और 3 विभाजनों द्वारा अवरुद्ध था। उपासक केवल बाहरी भाग में अपने बलिदानों के साथ आ सकते थे। उपासक मेमना लेकर उस पर हाथ रखकर अपने आप की पहचान उससे बनाकर याजक को दे देता था, और फिर वह पीतल की वेदी पर वध किया जाता। उपासक उससे आगे नहीं जा सकता था। पवित्र स्थान में केवल याजक ही जा सकता था, और परम पवित्र स्थान में तो याजक भी नहीं जा सकता था। वहां केवल महायाजक जाता था। अतः तंबू की सेवा कुछ ही समय के लिए उपलब्ध करवाई गई थी। प्रभु यीशु हमें परमेश्वर के पास ला सकता है, और वही है जो ऐसा कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु के शब्द हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी हां, सच्ची उपासना ऐसी ही है।
और सच्ची उपासना आराधना करवाती है। हम एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गए तो आराधना की कोई समस्या नहीं होगी। आज मुक्त विचारक उपासना को तुच्छ जानते हैं। वर्षों पूर्व स्वर्गीय डॉक्टर हैरी एमर्सन फॉसडिक ने कहा था कि संसार ने यीशु को 2 प्रकार से दूर करना चाहा था। एक उसे क्रूस पर चढ़ाकर और दूसरा उसकी आराधना करके। मेरे मित्रों, यह कहना निंदा करना है कि यदि आप उसकी आराधना करें तो आप उसे क्रूस पर चढ़ाने वालों से अच्छे नहीं। आज हम पवित्र परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं और क्रूसित प्रभु यीशु को मार्ग बनाते हैं। केवल वही एकमात्र है जो हमें आराधना करने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखता है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 और 19 पद में, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे मित्रों, यह आराधना है। संसार में परमेश्वर की संतान के लिए सबसे बड़ा रोमांच है कि वह पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा को परमेश्वर की बातें हमारे लिए वास्तविक बनाने दें। इससे हमारे मन को कैसा महा आनंद प्राप्त होता है। हम में से कुछ को मन में स्तुति गान उत्पन्न करने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। मुझे तो होती है, परंतु निश्चय ही मेरे मन की गहराई में स्तुति गान है। उसकी उपासना करना महान है। मेरे मित्रों, मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूं जो हमने इस पृथ्वी पर उपस्थित पवित्र स्थान के बारे में देखा है। वह पवित्र स्थान स्वर्गिक पवित्र स्थान से छोटा है। अतः मैं अपने एक मित्र डॉक्टर वारेन डब्ल्यू विवर्सवी की रूपरेखा काम में लेना चाहता हूं। हमने इस पृथ्वी पर पवित्र स्थान के बारे में जो देखा वह यह है। पहला है, वह पृथ्वी पर था। वह सांसारिक सामग्री द्वारा बनाया गया लौकिक स्थान था। दूसरा, वह आने वाली वस्तुओं की छाया मात्र था, वास्तविकता नहीं थी। यहाँ हम प्रायः उलझन में पड़ जाते हैं। हम मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ते हैं और हमारी उस सांसारिक तंबू में गहन रुचि उत्पन्न हो जाती है, परंतु सच तो यह है कि वह छाया मात्र ही था, स्वर्ग में उपस्थित वास्तविक पवित्र स्थान की छाया। तीसरा है, वहां आम जनता के लिए प्रवेश वर्जित था। आप यहूदी होकर भी परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे सीधे नहीं जा सकते थे। आपको प्रथम द्वार पर ही रुककर बलि अर्पित करनी होती थी। याजक वहां आपकी सेवा में उपस्थित रहता था, परंतु आज हम विश्वासी एक याजक समाज हैं और हम में से हर एक को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की स्वतंत्रता है। यह हमारा एक महान सौभाग्य है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मंदिर के विभाजक पर्दे को 2 भागों में फाड़ दिया है। वह परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सम्मुख उपस्थित है। वह हमारे लिए वहां उपस्थित है। पुरानी वाचा के प्रावधान में इस्राएल को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं था। चौथी बात, वह अस्थायी पवित्र स्थान था। प्रभु यीशु अनंत समय तक मार्ग खुला रखेगा। मेरे विचार में हमें अनंत काल के लिए किसी की आवश्यकता है कि वह मार्ग खुला रखे। वह लौकिक मंदिर एक अस्थायी प्रबंध था। 5वां है, वह मनुष्य के मन को बदलने में असमर्थ था। मैं सबसे अधिक इसी बात पर ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि आज आप प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं और वह आपका मन बदल देगा। केवल वही है जो आपको आत्मा और सत्य में आराधना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर सकता है और आपके जीवन में
अपने आप को यथार्थ रूप प्रदान कर सकता है। आज अनेक जन कलीसिया खेलते हैं, जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं। ऐसे अनेक जन हैं जिनमें सफेद बाल वाले भी हैं। समिति के सदस्य, गायन मंडली के सदस्य, संडे स्कूल शिक्षक आदि। वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा करते हैं, परंतु मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उसकी उपासना किए बिना उसकी सेवा कभी नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सचमुच में उसकी सेवा करते हैं? क्या आप सचमुच में उसकी आराधना या उपासना करते हैं? आज हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि इसके द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, अपर्याप्त। नई वाचा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पुरानी वाचा अपर्याप्त थी। आज का प्रश्न है, सच्ची आराधना का अर्थ है किसी को उसकी खाली स्थान के अनुसार उसे कुछ अर्पित करना। ए, शोहरत, बी, योग्यता, सी, पहचान, डी, धन संपत्ति। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इस महान सच्चाई को जानकर यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए आपका हृदय ललायित नहीं होता है? यदि आपने यीशु के कार्य को समझ लिया है तो आप उसकी आराधना करने से कभी नहीं रुकेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्तुति और आराधना ग्रहण करने के योग्य है और आप उसे आराधना दे सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने एक बार के सिद्ध बलिदान के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने के लिए प्रायश्चित को पूरा किया है। हमें अब परमेश्वर के कोप, उसके क्रोध और पाप के दंड को शांत करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यीशु के पास आना है। हमें अब बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम आज पवित्र परमेश्वर को क्रूसित उद्धारकर्ता के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। एक अद्भुत मार्ग और साधन हमारे लिए है। यीशु के कार्य और बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा न सिर्फ हम अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, परंतु हम परमेश्वर के पास बिना बलिदान चढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि उसने पूर्व व्यवस्था की एक एक आवश्यकता को न सिर्फ सिद्धता बल्कि उत्तमता के साथ पूरा कर दिया है। और यही कारण है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6वें पद में यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये हमें उसकी आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। केवल एक मार्ग, केवल एक रास्ता और केवल एक द्वार है, और वो है यीशु मसीह, जिसके द्वारा से आप पिता तक पहुँच सकते हैं। बाकी सारे रास्ते आपको धोखा दे सकते हैं। यदि आप उसके कार्य को समझ रहे हैं तो आप उसके सन्मुख अपने हृदय को अवश्य अर्पण करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। एक दिन हम सब आमने सामने उसे देखेंगे, अर्थात यीशु को देखेंगे, उसकी आराधना करेंगे, और वह दिन क्या ही अनोखा और अद्भुत दिन होगा। परमेश्वर उस दिन की ओर दृष्टि करने में आपकी निरंतर सहायता करते रहे। दोस्तों, आइए प्रार्थना करें कि हम उस दिन की आशा में, जिस दिन हम यीशु से मिलने जा रहे हैं, अपने आप को तैयार करें और प्रतिदिन एक दूसरे को सांत्वना देते रहें। आइए प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत इंतज़ाम के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह में किया। न केवल हमारे पापों को क्षमा किया, हमें स्वर्ग के योग्य बनाया, परंतु आपने ये अवसर दिया है कि हम एक दिन जो पापी मनुष्य हैं उस पवित्र यीशु के सामने खड़े होने पाएंगे। और कितना अद्भुत वो दिन होगा जब हम आमने सामने यीशु को देखेंगे, हमारे उद्धारकर्ता को देखेंगे, उसे धन्यवाद दे पाएंगे, उसकी आराधना करने पाएंगे कि उसने हमारे लिए, मेरे लिए अपने प्राणों को दिया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए कि वो इस आशा में आनंदित रहें। वो आशा जो आपने हर एक मनुष्य को दिया है, हर एक विश्वास करने वाले को दिया है, हर कोई उसमें आनंदित रहे और इंतज़ार करते रहे कि ये थोड़े दिनों का दुख उस आनंद और उस सुख के सामने कुछ भी नहीं जो समय आने पर हमें मिलने वाला है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे दर्शकों के लिए जो जेल से हमें फ़ोन करते हैं, जो जेल से हमें पत्र लिखते हैं, जो जेल से हमसे संपर्क करके कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रभु, वे बहुत ही तकलीफ़ों में हैं, वे आज ऐसे निरपराध बंदी हैं जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं, कुछ अपने अपराधों के कारण वहाँ हैं, परंतु प्रभु आप न्यायी परमेश्वर हैं और साथ ही साथ आप अनुग्रहकारी परमेश्वर भी हैं। आप उनके लिए मार्ग निकालें जिन्होंने अपना जीवन बदल दिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु उस जेल के स्थान में अपने जीवन को आपको दिया है और वे अब अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, अपने पापी राहों को छोड़ करके एक सभ्यता का जीवन जीना चाहते हैं। वो हमारे देश के एक उत्तम नागरिक बन करके ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु, आप उनके लिए मार्ग निकालें कि वे वहाँ से निकलकर एक अद्भुत और स्वतंत्र जीवन जीने पाएँ। उनके जीवन में कार्य करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, सभी बातों में आपको आदर देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और जैसे आपने सुना, हमारे बहुत से मित्र हैं जो जेल से हमें फ़ोन करते हैं। कितनी कठिन होगी उनकी परिस्थिति, तो भी वो फ़ोन करते हैं। आप जो अपने घरों पे हैं, क्या आप एक छोटा मिस कॉल करके हमें इस बात को बताना नहीं चाहेंगे कि आपने आज आशीष पाई है? हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, आपके SMS का, और साथ ही साथ आप चाहें तो मिस कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता अंत में दिखाया जाएगा। सभी बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।